नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रीट 2020 में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड से संबंधित महत्वपूर्ण संस्कृत का मॉडल पेपर। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा प्रयत्न। तो इससे पूर्व बहुत सारे टॉपिकों के से संबंधित हमारे मॉडल पेपर आ चुके हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर देखिए। और शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर की पहले क्वेश्चन से। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? दोस्तों, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन स्पष्ट, उच्चारण, विवृत और प्रयत्न। तो दोस्तों, उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 5 अपना ऑप्शन है। तो दोस्तों, प्रयत्न है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यंतर एवं बाह्य ये किसके भेद माने जाते हैं? तो दोस्तों, अभी अपन ने इससे पूर्व क्वेश्चन में देखा था प्रयत्नों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अभ्यंतर और बाह्य। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के भेद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न कौन सा होता है? तो दोस्तों, उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर जो चेष्टा होती है उसे अभ्यंतर कहते हैं, क्योंकि मुख के भीतर, अभ्यंतर का मतलब ही होता है अंदर या भीतर, तो उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अपने राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यंतर पद का अर्थ है। दोस्तों, अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर भी होता है भीतर भी होता है, तो उपयुक्त दोनों। अपने राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि छोटे से छोटा कैसा क्वेश्चन बन सकता है वैसे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3, 4, 5 और 11 ऑप्शन है। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रयत्न के भेद होते हैं दो, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं अभ्यंतर प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न के भेद होते हैं 5। अब कौन कौन से होते हैं अगले क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, संवर्त, विवर्त और ईषद विवर्त और नाद। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी अपन ने पढ़ा है अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवर्त, विवर्त और संवर्त, ये 5 भेद होते हैं। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा डी, नाद है वो अभ्यंतर प्रयत्न का पार्ट नहीं है। तो अपने राइट आंसर डी हो जाएगा, नाद है वो बाह्य प्रयत्न होता है। जानकारी के लिए बता दूं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न है। दोस्तों, अपन ने पढ़ा है अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवर्त, ईषद विवर्त और संवर्त। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों, के से मे तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? चार ऑप्शन है, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवर्त और ईषद विवर्त। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, चारों ही अभ्यंतर प्रयत्न है। तो बिल्कुल चारों ही अभ्यंतर प्रयत्न है। अब अपने को पूछा है के से मे तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, के से मे तक है वो स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, अपने को याद इस प्रकार रखना है कि सबसे पहले तो के से में ही आता है, उसके बाद अंतस्थ ये रे लेवे, उसके बाद से है। तो सबसे पहले स्पष्ट, उसके बाद ईषद स्पष्ट, उसके बाद ईषद विवर्त और उसके बाद जो जितने भी स्वर होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे होते हैं विवर्त। तो अब दोस्तों, कंफ्यूज ये हो गया है कि सारे जितने भी वर्ण है वो 4 में आ गए, स्पष्ट, ईषद विवर्त, विवर्त और
ईसत स्पष्ट में। अब अपने एक नया नाम बचा है संवर्त। तो दोस्तों संवर्त का कहाँ प्रयोग होता है, अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि संवर्त है वो केवल एक ही वर्ण के लिए काम आता है, वो है ए। इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईसत स्पष्ट में ईसत का क्या अर्थ होता है। दोस्तों चार ऑप्शन है, भारी, कोई, थोड़ा, अधिक। दोस्तों ईसत शब्द है उसका ईसत स्पष्ट में ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ ये वे रे ले का अभ्यंतर परिवर्तन कौन सा होता है। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है स्पष्ट। तो ये तो अपन ने पढ़ा है, के से मैं तक के जितने वर्ण होते हैं उन सब का कौन सा होता है, स्पष्ट। तो उसके बाद कौन सा आएगा, ईसत स्पष्ट। तो अंतस्थ वर्णों का कौन सा हो गया, ईसत स्पष्ट। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अभ्यंतर परिवर्तन स्वरों का होता है। जितने भी स्वर है उन सब का स्पष्ट अभ्यंतर परिवर्तन कौन सा होता है। अभी अपन ने व्याख्या के अंदर पढ़ा था, संवर्त है वो केवल ए का होता है, स्पष्ट है वो के से मैं तक होता है, और ईसत विवर्त है वो से है उष्म वर्णों का होता है, और विवर्त है वो कौन सा होता है, स्वरों का होता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। 12वें का क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यंतर स्वरों का होता है। तो राइट आंसर अपना हो रहा है बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विवर्त का अर्थ होता है। दोस्तों चार ऑप्शन है, बंद हुआ, खुला हुआ, हंसता हुआ, चिपका हुआ। दोस्तों अगर ऑप्शन के आधार पर अपन देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो बंद हुआ और चिपका हुआ तो एक ही बात है। तो अपन को ये तो कन्फर्म हो गया कि ये दोनों तो कैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि सेम ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी करो। तो इसके बाद अपना है हंसता हुआ और खुला हुआ, तो विवर्त का अर्थ होता है खुला हुआ। अपने राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उष्म से है वर्णों का अभ्यंतर परिवर्तन होता है। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है विवर्त, ये तो होता है स्वरों का। इसके बाद स्पष्ट ईशित विवर्त, इसके बाद है संवर्त, इसके बाद है स्पष्ट। ये होता है के से मैं तक, ये होता है एक का, ये होता है सारे स्वरों का। तो अपने पीछे कौन सा ऑप्शन बच गया, बी। तो अपने 14वें के अंदर राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, ह्स्व से ए वर्णस्य प्रयोग रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दोस्तों ह्स्व ए वर्ण का प्रयोग में कौन सा अभ्यंतर परिवर्तन होता है। तो अपन ने पढ़ा है ह्स्व ए का प्रयोग के अंतर्गत संवर्त होता है। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 15वें का राइट आंसर है संवर्तम। अगले क्वेश्चन दोस्तों, प्रयोग दशा में संवर्त परिवर्तन होता है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्रयोग दशा में संवर्त परिवर्तन होता है, किसका होता है। ह्स्व ए का होता है, ई ऊ का होता है, सभी स्वरंग होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार भी आ सकते हैं, ह्स्व ए, दीर्घ ए, प्लुत ए, या उपयोग सभी का। तो अपने को याद रखना है केवल और केवल ह्स्व ए का ही संवर्त परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ए। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चारण अवस्था या प्रयोग अवस्था में ह्स्व ए का अभ्यंतर परिवर्तन। दोस्तों चाहे प्रयोग अवस्था कहो चाहे उच्चारण अवस्था कहो, अपने को याद रखना है ह्स्व ए का अभ्यंतर परिवर्तन है वो संवर्त होता है। अपने राइट आंसर हो जाएगा बी। धन्यवाद साथियों, नए मॉडल पेपर के साथ फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।